Next question is that find the effective resistance of the network resistors between point A and F shown in the figure. हमको इस पूरे सर्किट से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड है। अब अगर आप कोई भी करंट की एक डायरेक्शन ले लो, लेट्स से इसको सॉल्व करने के लिए आपने करंट की ये डायरेक्शन ले ली, करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आते ही दो पार्ट्स में स्प्लिट, तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये करंट कांस्टेंट ही जाएगा। लेट आई डैश करंट का है, तो इन दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो होता है। और अगर दो रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो हो तो वैसे वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखेंगे यहाँ फोर रेजिस्टर्स having in series combination, having in series combination, series combination के लिए कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में? 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर। कौन कौन से? 2 ओम 4 ओम रेजिस्टर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओम प्लस के 4 ओम कितना आ जाएगा? 6 ओम। तो अब ये सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया 7 ओम का रेजिस्टेंस। मैं एक बार ड्रॉ कर लूँ। जैसे ही आपने इसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके वैल्यूज आई 6 ओम, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया? कंबाइन होके 6 ओम का बन गया। फिर से रीड करते हैं डायग्राम को। ये वाला पूरा, ये वाले 2 ओम 4 ओम का एक कॉम्बिनेशन 6 ओम का बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 ओम था, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस था ये वाला, तो हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है। यहाँ 14 ओम तो यहाँ भी 40 ओम, यहाँ 5 ओम तो यहाँ भी 5 ओम, और ये 7 ओम तो 7 ओम। ठीक है, ये पॉइंट है ए। चलें आगे, बोलो अब होगा क्या? अब होगा ये कि हमको इसको भी रिजॉल्व करना है। अब देखो मज़ेदार बात ये है, अगर यहाँ पर करंट पहुँची होगी तो करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई होगी, तो यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप इसमें थ्योरी बना के भी लिखेगा। मैं आपको थ्योरी बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ। तो लिखेंगे 4 रेजिस्टर्स हैविंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा आता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस के 1/R2। लेट्स से ये जो हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, उसके लिए वैल्यूज़ कितनी बनेगी? 1/6 प्लस के 1/3। इसको रिजॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 6, 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3/6 मीन्स 1/2, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? अब देखो क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होकर एक रेजिस्टेंस 2 ओम बन गए। तो अब इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखो अब हुआ क्या है, हमने इन दोनों को 6 ओम का रेजिस्टेंस 3 ओम को कंबाइन किया, तो आपका कितना बना? 2 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब देखो फिर से बात, अगर यहाँ पर करंट आई तो करंट यहाँ जाएगी, यहाँ के बाद यहाँ, यानी अब ये 2 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? R1 प्लस के R2। R1 कितना है? 2 ओम प्लस R2 कितना है? 8 ओम। तो कितना बनेगा? टोटल 10 ओम बन जाएगा। अब ये फिर से सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। करें रिजॉल्व। देखो हमारा जो ये रेजिस्टेंस है जैसे ही कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर 10 ओम का रेजिस्टेंस आया इन दोनों कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा सर्किट कैसे बन गया? 7 ओम, 40 ओम, 10 ओम और 5 ओम। अब ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स से 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इसको सॉल्व करो, के लिए इसको सॉल्व करो। कितना है? 10 एम और 40 ओम, 10 ओम और 14 ओम दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या लगाएंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस के 1/40। आप लिख भी दीजिएगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस और 14 ओम का रेजिस्टर किस चीज़ में है?
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम फिगर वी नो दैट, इस तरीके से भी लिख सकते हो और आपको लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा नीचे 40, 4 प्लस के 1, तो 5/40, तो कितना आएगा टोटल 8 ओम आ जाएगा, 1/8, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 ओम का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फाइनली ये जो हमारा डायग्राम रह गया है, सर्किट रह गया है, इस वाले कॉम्बिनेशन के बाद कैसा रह गया है, 8 ओम का कॉम्बिनेशन। अब 7 और 8 5 ये तीनों कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हो आप, कैसे सॉल्व करते हो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, क्या करते हो आप, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R1 की वैल्यू 7 प्लस के R2 की वैल्यू 8 प्लस के 5, टोटल 20 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे, देखो क्या पूछा था, उस क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि डिफाइन द फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। कितना आया भाई हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है 20 ओम। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं अभी।